हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी। जो हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर थे वो इन्वायरमेंट टॉपिक पे बेस्ड थे। आई होप आपको अब इन्वायरमेंट चैप्टर क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट होगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दीजिए लिखिएगा। और इकोलॉजी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बताऊंगी और उसको रिलेट करेंगे इकोलॉजी के साथ, ताकि आपको आसानी हो इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोलॉजी को समझने में आसानी हो। ठीक है, इन्वायरमेंट की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एनीथिंग दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। एनीथिंग, जो मैं एनीथिंग बोल रही हूँ, उस एनीथिंग में आपके बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर आते हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि कोई भी चीज़ जो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिंदा चीज़ को सराउंड करती है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। और इकोलॉजी क्या होती है? उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग की स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी क्या होती है? यानी कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में, लुक एट द स्लाइड, जो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है और उसके इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत आपको, कि आगे भी डेफिनेशन है और उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप? बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप और उनके इन्वायरमेंट के बारे में जानना, स्टडी करना, उसको इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी में एक और चीज़ आती है कि जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हम उनके बिटवीन जो हम वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं, उनमें क्या होती है? इंटरडिपेंडेंस होती है। इंटरडिपेंडेंस मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल, आप इसको कह सकते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस, यानी कि एक दूसरे के फ़ायदे के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना और उनके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना, उनके मतलब उस जो ऑर्गेनिज्म है उस इन्वायरमेंट में उनका रहन सहन कैसा, वो मतलब उनका डायनेमिक पॉपुलेशन, ऑल अबाउट हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, नाउ डाउन देयर इज अ पिक्चर। अब इस पिक्चर में आपको बायोटिक फैक्टर भी दिख रहे होंगे, अबायोटिक फैक्टर भी और बायोटिक फैक्टर भी। अब जितने भी यहाँ पे आपको मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, वो क्या एक दूसरे पे डिपेंड है ना? हम सब एक दूसरे पे डिपेंड है। अब आप अबायोटिक फैक्टर ले लीजिए, सन। वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन सन। ठीक है ना, ये हमारा एक दूसरे पे मतलब एक डिपेंड है। किस पे? सन पे हम डिपेंड है। अगर हम प्लांट और मैमल की बात कर लें, ठीक है, प्लांट या बर्ड की बात कर लें, ठीक है, ये क्या है? बिटवीन द ऑर्गन, जो हम डेफिनेशन में पढ़ रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है ना, ये बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इनके बीच में रिलेशनशिप है, जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है, उसको स्टडी करना, उनके इन्वायरमेंट में ही स्टडी करना, उसको इकोलॉजी कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इकोलॉजी, जैसे हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा था, जो वर्ड इन्वायरमेंट है वो हमें कहाँ से मिला था? फ्रेंच वर्ड से मिला था। ठीक है ना, क्या फ्रेंच वर्ड था? इन्वर्नर। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या था? नेबरहुड और सराउंडिंग, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो इकोलॉजी वर्ड है वो हमें किसने, मतलब वो किसने वर्ड गिवन किया हमें? जर्मन बायोलॉजिस्ट हैकल ने दिया हुआ है। ठीक है, और जो वर्ड इकोलॉजी है, जो वर्ड इकोलॉजी है वो कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से। और वो वर्ड क्या था? ओकॉस, मीनिंग हाउस, हैबिटेट और प्लेस ऑफ लिविंग। अब ये बात आप प्लीज़ रखें, हैबिटेट और प्लेस ऑफ लिविंग एक ही चीज़ है। ठीक है, प्लेस, ये यानी कि अगर आप somebody says व्हाट इज हैबिटेट? अ प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। और लॉगस का मीनिंग क्या है? स्टडी करना। ठीक है, जैसे बायोलॉजी, तो बायो स्टैंड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लॉगस स्टैंड फॉर द स्टडी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना। वैसे ही इकोलॉजी का क्या मतलब है? इको स्टैंड फॉर द हैबिटेट, और लोगस जो लॉजी है वो किसके लिए स्टैंड होता है? स्टडी के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ये जो वर्ड है इंटर रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब है? म्यूचुअल डिपेंडेंस।
मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म भी आती है, मैं आपको बता देती हूँ, साइंस वालों को पता होगा, उन्होंने ये टर्म जानते होंगे, सिम्बियोसिस, ठीक है। सिम्बियोसिस का मतलब होता है कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू स्पीशीज। अब वो दो स्पीशीज क्या होंगी, डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती हैं, ठीक है। टू स्पीशीज यहाँ पर मतलब यही होगा कि दो स्पीशीज का एक दूसरे पे डिपेंड होना। और जो म्यूचुअल वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, म्यूचुअल वर्ड यानी कि वो दोनों को बेनिफिशियल होगा, वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम ये जो इंटर रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, इंटर रिलेशनशिप का मतलब है कि एक दूसरे पे डिपेंड होना, यानी कि दो स्पीशीज हैं, उन दोनों के ऊपर डिपेंड होना, और उनके लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज है सिम्बियोसिस। ये आप साइंस में भी पढ़ोगे, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या है? म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू स्पीशीज। ये मैं लिख देती हूँ आपको, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, ये शॉर्ट में लिखूंगी मैं, ऑफ टू स्पीशीज। अब यहाँ पे वर्ड स्पीशीज बार बार इस्तेमाल हो रहा होगा, आपके दिमाग में और मे बी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। कुछ लोग साइंस वाले तो जानते होंगे व्हाट इज स्पीशीज, पर फॉर द नॉन साइंस स्टूडेंट स्पीशीज ये भी आप कह सकते हैं साइंटिफिक टर्म में है, यानी कि स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, यानी कि ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेकिन वो एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन की ले लें, ह्यूमन एक स्पीशीज है, सेम है सब, ठीक है ना, सिमिलर है वो। तो और इसमें एक ये बात होती है स्पीशीज में, जो मतलब आपको याद रहेगी इससे, स्पीशीज का मीनिंग है वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि वो ऑफस्प्रिंग मतलब वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, या यानी कि फर्टिलाइजेशन उनमें प्रोसेस होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स, ठीक है। यानी कि वो वाले स्पीशीज, वो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सिमिलर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरब्रीडिंग यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग वर्ड है वो जो बेबीज होते हैं या मैमल्स के बाद को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड स्पीशीज। वंस अगेन आई विल रिपीट, स्पीशीज का मतलब है कि ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेकिन वो सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या और उनमें एक बात ये होती है उन्हीं सिमिलैरिटी में कि वो अपने जीन्स एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल डॉग, ग्रुप ऑफ डॉग, ये एक स्पीशीज है, वो इंटरब्रीड ही, ठीक है ना, ब्रीड कर सकते हैं। वैसे जो डॉग है वो डॉग के साथ ही ब्रीड कर सकता है ना, कैट के साथ ही ब्रीड कर सकती है, अपने ऑफस्प्रिंग कैट के साथ ही। जब एक्सचेंज मतलब इंटरब्रीडिंग होगी वो कैट के साथ ही करेगी, डॉग के साथ, ह्यूमन के साथ करेगा। तो वो स्पीशीज़ की एक स्पेशल आप फैक्ट कह सकते हैं, ठीक है। जो मतलब मैंने इसलिए ये एग्जांपल सी कि आपको अच्छी तरह से पता चलता है कि स्पीशीज़ का क्या मीनिंग है, ठीक है, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी डेफिनेशन है, मैंने डेफिनेशन ज़्यादा इसीलिए दी हैं क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये टर्म्स सुन के बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको इकोलॉजी का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो, आपको कोई भी डाउट ना रहे। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना और उनके नेचुरल हैबिटेट में जहाँ पे वो रहते हैं उन्हीं की ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, जहाँ पे वो रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर की स्टडी करना, साइंस विच इन्वेस्टिगेट ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। वही टर्म्स है, वही मतलब मैंने इतनी सारी डेफिनेशन दी है, इनका मतलब वही है कि ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, किसकी? ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, उन्हीं के ही हैबिटेट में स्टडी करना, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। अब मैं आपको इकोलॉजी की मतलब आप कह सकते हैं दो टाइप, मतलब यहाँ पे शायद मैंने नहीं दिया होगा पर मैं आपको बता देती हूँ। इकोलॉजी की आप कह सकते हैं दो तरह की होती है इकोलॉजी। एक होती है ऑटिकोलॉजी, प्लीज़ आप ये राइट डाउन कर दीजिए।
ऑटोइकोलॉजी होती है, दूसरी भी है पर मैं साथ साथ में डेफिनेशन बताते रहती हूँ। ऑटोइकोलॉजी में क्या होता है, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हम रिलेशनशिप की जो बात करते हैं यहाँ पे, वो सिर्फ वन स्पीशीज़ के बीच में बात करेंगे। किसके? ऑटोइकोलॉजी क्या होता है? ऑटोइकोलॉजी यानी कि जो हम अभी तक इतनी देर से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशन को और उसके इन्वायरमेंट की स्टडी करना, लेकिन ऑटोइकोलॉजी में क्या है, आप रिलेशनशिप की स्टडी करोगे, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करोगे, लेकिन वन स्पीशीज़ होगी, यानी कि एक ही स्पीशीज़ की स्टडी। और मैंने आपको स्पीशीज़ की डेफिनेशन बताई कि सेम ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसमें एक तरह के ही ऑर्गेनिज्म होंगे। सपोज एग्जांपल मैं देती हूँ ऑटोइकोलॉजी की, यानी कि मैं इसमें होगा कि आपको डॉग की स्टडी करनी है बस, और किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं करनी है। अगर मैं काउ की स्टडी करनी है, यानी कि इकोलॉजी अब मैं आपको बोलूँगी तो एटोकोलॉजी का मतलब होगा, यानी कि अगर एग्जांपल काउ की स्टडी, आपने जितना भी स्टडी ऑफ काउ इन देयर हैबिटेट, इन देयर ओन हैबिटेट्स, ठीक है, या फिर स्टडी ऑफ मैमल्स इन देयर ओन हैबिटेट। अब मैमल्स वर्ड जो है वो बहुत सारे मैमल्स इंक्लूड हो जाए, पर्टिकुलर ब्रैकेट मतलब ऐसे कह सकते हैं। स्टडी ऑफ बैट, बैट जो है वो भी एक मैमल है, तो उसकी स्टडी करना उसी के ही इन्वायरमेंट में। तो जो पर्टिकुलर एक स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, उसके रिलेशन की रिलेशन मतलब उसके जो इंटर रिलेशनशिप है विद इन्वायरमेंट, उसकी स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोइकोलॉजी उसको हम कहते हैं। और सेकेंड जो टाइप है इकोलॉजी की, वो कौन सी है? सिन इकोलॉजी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम एटोकोलॉजी में वन था, इसमें हम मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, इसमें बहुत। तो इन शॉर्ट हम कहते हैं कम्युनिटीज़ की स्टडी करना। अब कम्युनिटीज़ वर्ड आपके लिए नया होगा। कम्युनिटी जो वर्ड है उसका ये मतलब है साइंस में कि जिसमें दो तरह, मोर देन 2 स्पीशीज आर एग्जिस्ट, जिसमें 2 से ज़्यादा स्पीशीज हो, उसको हम कम्युनिटी कह देते हैं। तो सिनेकोलॉजी में क्या आता है, जैसे ऑटोकोलॉजी में 1 स्पीशीज की स्टडी करते हैं, सिनेकोलॉजी में मोर देन 1 की स्टडी होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो वन मोर डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव विद ईच अदर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होना, म्यूचुअल डिपेंडेंस होना विद देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, उसको क्या कहते हैं? हम इकोलॉजी कहते हैं। आई होप अब आपको इकोलॉजी का कोई डाउट नहीं है। फिर भी आपको कोई डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नाउ नेक्स्ट, इकोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी के कितने हैं? 6, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सा है? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, एंड द लास्ट वन इज बायोस्फीयर है ये। सो इकोलॉजी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। तो जो बायोम वर्ड था वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि बायोम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लिविंग और प्लांट एंड एनिमल्स कह दीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उनके नेचर में ही, उसके बारे में मतलब उनके नेचर अराउंड सराउंडिंग देयर, उसको हम बायोम कहते हैं। या मैंने कल जब हम ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे मैंने आपको उसी में ही ये क्लियर कर दिया था। तो फिर है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर, जो हम आज डिटेल में, बायोस्फीयर का भी आपको पता है, इसको हम डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं, लाइफ जोन कहते हैं, बिकॉज इसमें हमारे जो अदर 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं इन्वायरमेंट के, वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर ही एक लिविंग सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लाइफ जोन का नाम देते हैं और डोमेन ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। मतलब ये जो डेफिनेशन है हम इंडिविजुअल की पढ़ेंगे, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इन सब के पर। इकोसिस्टम खुद में ही एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी भी एक लेंथी कॉन्सेप्ट है। आई होप हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे अप टू कम्युनिटी हम करते हैं, ठीक है। सो जो ये है इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, मूव टू द स्लाइड। सो इंडिविजुअल का क्या मतलब है? यहाँ पे सिंगल कह सकते हो, एक चीज़ की बात करना। ऑर्गेनिज्म, अब देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं लग रहा, और द ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग। कोई एक ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए, उसको हम लिविंग, इंडिविजुअल लिविंग बीइंग कहेंगे। और उसमें क्या होगा? हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट, एक्शन
और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। जैसे ह्यूमन की बात कर लें, मैन की बात कर लें, वो एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग है जिसमें क्या एबिलिटी है, वो एक्ट कर सकता है, फंक्शनली इंडिपेंडेंट, आप खुद कर सकते, मतलब जो मैन है वो खुद अपने कितने सारे काम कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल। ठीक है, इट मे बी प्लांट, इंडिविजुअल प्लांट, वन प्लांट, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरियम हो सकता है, फंगी और फंजाई भी हो सकता है। अब यहाँ पे फंजाई है वर्ड है, ये साइंस वालों को तो पता होगा, बट इट इज़ फॉर आर्ट स्टूडेंट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से। फंजाई क्या होते हैं, ये नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं। क्या होते हैं ये, नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नॉन क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल का होता है, क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है ये, ग्रीन पिगमेंट होता है। अब लीफ आपके ग्रीन है, वो जो लीफ प्लांट्स के जो लीफ हैं वो ग्रीन इसलिए हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट। विच पिगमेंट, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से लीव्स का कलर या प्लांट का कलर, स्टेम या ब्रांचेस का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट। अब मैंने फंजाई को क्या कहा या फंगी को क्या कहा, मैंने नॉन क्लोरोफिलस, यानी कि उनमें क्लोरोफिल नहीं होती। अब फंजाई की मैं एग्जांपल बताती हूँ। हम फंजाई खाते भी हैं, जैसे मशरूम। ठीक है, मॉर्शिला, मॉर्शिला हमारे यहाँ लैंग्वेज में गुच्छी कहते हैं, तो वो भी फंजाई के ग्रुप में आती है। तो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई। मोल्ड, ब्रेड्स, जो हमारे ब्रेड्स पे फंगस लगती है, जब हमारी कुछ बेकरी कुछ समथिंग खराब, उस पर ये फंगस ही मोस्टली होती है। ठीक है, तो फंगस क्या है, नॉन क्लोरोफिलस प्लांट ग्रुप है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द पॉपुलेशन। अब इंडिविजुअल में क्या पढ़ा हमने, एक मतलब वन लिविंग बीइंग की स्टडी होती है वहाँ पे। अब पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, यानी कि एक ही स्पीशीज होना। एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, डॉग पॉपुलेशन, एग्जाम्पल कैट पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। प्लांट की बात करें, अब प्लांट में जैसे हम ग्रुप होते हैं, एल्गी पॉपुलेशन, फंजाई पॉपुलेशन, ये आ सकती है ना। तो यानी कि स्टडी करना व पॉपुलेशन का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लेकिन सेम स्पीशीज होना, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो है द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ फैक्टर है, और बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, जो ग्रोथ डेवलपमेंट है पॉपुलेशन की, वो किस पे डिपेंड, या लिमिटिंग फैक्टर जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिटी। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले हमने इंडिविजुअल पढ़ा एक, फिर हमने पढ़ी पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन वो सेम स्पीशीज। अब कम्युनिटी क्या होगा, एक ग्रुप होगा जिसमें अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होगा। क्या होगा, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होगा। अब ये जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, मैन का, प्लांट का, या एनिमल्स का। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इंडिविजुअल में हम एक ही बात कर रहे थे, एक ही लिविंग बीइंग की बात कर रहे थे। पॉपुलेशन में हम किसकी बात कर रहे थे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो क्या थे, सेम थे। कम्युनिटी में क्या होगा, ग्रुप होंगे पॉपुलेशन के ग्रुप्स होंगे, लेकिन वो जो पॉपुलेशन के ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट स्पीशीज होंगी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, मैन, प्लांट, एनिमल्स, वी आर ऑल्सो लिविंग इन द कम्युनिटी, डिफरेंट चीज़ें हैं वहाँ पे, है ना। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, कम्युनिटी डायग्राम से भी क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब जो टर्म है इकोलॉजी में कम्युनिटी को क्या जाता है, बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी यानी कि लिविंग कम्युनिटी की यहाँ पे बात होगी। रेफर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग द सेम हैबिटेट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, पॉपुलेशन है, ये कम्युनिटी होती है। ठीक है, इसका जो मैं फिर से डायग्राम वही रिपीट करें ताकि आपको डेफिनेट जो लिखा हुआ यहाँ पे समझ आ जाए। डिफरेंट काइंड, पॉपुलेशन किसकी होना, डिफरेंट काइंड्स। अब ये डिफरेंट काइंड्स मैं डिफरेंट डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँगी। ये डिफरेंट एक स्पीशीज़ है, ये एक स्पीशीज़ हो गई, और ये एक स्पीशीज़ हो गई। ठीक है, यानी कि
कम्युनिटी में क्या होता है, पॉपुलेशंस रहती हैं, लेकिन वो जो पॉपुलेशन होती है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये जो तीनों हैं एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं। उनका जो इन्वायरमेंट होगा शेयरिंग द सेम हैबिटेट, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आई होप ये कम्युनिटी आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कम्युनिटी। अब जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है कम्युनिटी का, ठीक है, इज टर्म एज द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी। वो किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैंने ऊपर भी आपको बताया पॉपुलेशन का जो लिमिट, उस पर जो उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर पे। वैसे ही हमारा जो कम्युनिटी फैक्टर है, कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है, पैटर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, वो किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे, सॉरी किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एंड इज डिटरमाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ द कम्युनिटी इज टर्म एज द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी इज डिटरमाइंड बाय। अब ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, द रोल प्ले बाय इट्स वेरियस पॉपुलेशन। अब इट्स वेरियस पॉपुलेशन, ठीक है, हर पॉपुलेशन का जो हमने कम्युनिटी में पढ़ा, जो ग्रुप हमने पॉपुलेशन के पढ़े, उनका क्या रोल है उस इन्वायरमेंट में, क्या फंक्शन, क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करना डिटरमाइन हो जाता है। और द रेंज ऑफ द वेरियस पॉपुलेशन, रेंज कितना है, मतलब कितना आप कह सकते हो कितनी पॉपुलेशन है। अगर हम 3 पॉपुलेशन की बात लेकर चल रहे हैं तो 1 पॉपुलेशन की कितनी है, सेकंड की कितनी है, और थर्ड की कितनी है। द एरिया ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इनहिबिटेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी। अब जैसे मैं ये डायग्राम रखती हूँ आपको समझाने के लिए, ये हमारी ये है लैंड है, ये हमारा एक तीन पॉपुलेशन है, और इन मतलब मोर देन 1 पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। अब ये जो थर्ड वाला है ये कह रहा है द टाइप ऑफ एरिया दैट इज इन। अब सपोज इसमें प्लांट है, अब दे इज जो उसका स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, अब हमें इसमें बताना है कि उसकी प्लांट की पॉपुलेशन कितनी वहाँ पे है, एरिया, टाइप ऑफ एरिया दैट इज इनहेबिटेड, मतलब उसने कितना लिया, इनहेबिटेड मतलब कितना उसने लिया हुआ, कितना पे वो ग्रो किया गया है, ठीक है। ह्यूमन कहाँ ग्रो किया, कितना उसने एरिया लिया हुआ है उस कम्युनिटी में, और जो एनिमल्स ले ले किसी की भी एग्जाम्पल, उन्होंने कितना एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी इनहेबिटेंट। अब जो हम कम्युनिटी बना रहे हैं, जो हम कम्युनिटी बना रहे हैं 3 की, उनकी इंटरेक्शन वो एक दूसरे पे किस तरह डिपेंड हैं, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे पे किस तरह डिपेंड हैं इन द सेम इन्वायरमेंट। आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जो मेंबर होते हैं कम्युनिटी के, जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन पढ़े कम्युनिटी में, वो एक्टिवली इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। इज इट, मतलब ये एग्री करते हो आप इससे, मतलब कि जो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते रहते हैं बिकॉज नीड है, ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर नीड्स है। इन अ कम्युनिटी ओनली दोज प्लांट एंड एनिमल सर्वाइव विच आर अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वही लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर दे, ठीक है, जो उसी इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर दे, उसको क्या कहते हैं हम, अडेप्शन। तो कम्युनिटी किसी कम्युनिटी में रहने के लिए अडेप्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर साइंस वालों को पता होगा सर्वाइवल थ्योरी, जो हमने लेमार्क की थ्योरी थी, आई थिंक डार्विन ने भी यही कहा था कि किसी स्पीशीज़ को ग्रो चलने के लिए उसको अडेप्शन बहुत ज़रूरी है। अडेप्शन होगी तभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। तो कम्युनिटी की भी वही बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो प्लांट और एनिमल्स हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए अडेप्शन भी बहुत ज़रूरी है फॉर अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है द क्लाइमेट डिटरमाइन द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, हैंस द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी। और कम्युनिटी में किस तरह का ऑर्गेनिज्म रहेगा, किस तरह के लोग, किस तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे, वो कौन डिटरमाइन करता है, क्लाइमेट। अब मैं आपको सिंपल सी यहाँ पे प्लांट की एग्जांपल लेकर चलती हूँ, ठीक है। अब जो प्लांट जो होते हैं, जैसे प्लांट की आप टाइप मैंगो एंड सेकेंड वन इज एप्पल, ठीक है। अब जो क्लाइमेट है वो डिटरमाइन करता है, वो उस पर है
मतलब वो डिटरमाइन करता है कि एप्पल कहाँ ग्रो करेगा और मैंगो को क्या रिक्वायर। अब मैंगो की रिक्वायरमेंट क्या है, एप्पल की रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और उनका जो क्लाइमेट है वो भी डिफरेंट है। ये जो लाइन मेरी ये जो कह रही है, द क्लाइमेट डिटरमाइन द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किस तरह का वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म उस कम्युनिटी में कौन कौन रहेगा, वो कौन डिटरमाइन करता है, क्लाइमेट डिटरमाइन करता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे सपोज कोल्ड एरिया ना, कोल्ड एरिया के जो पीपल्स होते हैं, जो ठंडे इलाके के लोग होते हैं, वो उनको अगर थोड़ा सा भी अप्रैल में भी अभी आप लोग उनको जम्मू में लेकर जाओगे ना, उनको बहुत गर्मी लगती है, बहुत, ठीक है। वो क्या, वो उनको अडेप्शन नहीं, मतलब वो टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं, अडेप्शन हो जाती है, लेकिन वो उसको सह नहीं पाते हैं, ठीक है। सो मेरा यही मतलब जो इसका जो लाइन का जो कहना था कि द क्लाइमेट डिटरमाइन द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, it is a climate of the area which determine whether a given area become a desert or a forest। obviously climate ही decide करता है, climate पे ही सब कुछ depend करता है कि environment कैसा बनेगा। अब अभी के दिनों में देख लीजिए, ये climate ही तो है, कुछ दिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इतनी ज़्यादा धूप निकल जैसा लगता है गर्मी आ गई हैं, और एकदम से ठंड मतलब ठंडा मौसम हो जाता है, ऐसा लगता है बस सर्दियाँ फिर से शुरू होगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कम्युनिटी क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, मैन मेड कम्युनिटी सच एज लॉन क्रॉप्स कम्युनिटी, जो हमने मतलब अपना ग्रीन हाउस जैसे हम कह सकते हैं, अपनी जो हमने लॉन्स वगैरह क्रिएट किए गए हैं। सच अ मैन मेड कम्युनिकेशन आर क्रॉप कम्युनिटीज आर रिलेटिवली सिंपल, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन स्पीशीज एज अपोज टू द नेचुरल। अब इसका ये कहना है कि जो ह्यूमन ने जो मैन मेड कम्युनिटीज़ बनाई हुई है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी कि नेचर की कम्युनिटी है, क्योंकि नेचर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आते हैं, लेकिन जो मैन मेड होता है उसमें 1 2 3 4 इस तरह होंगे। तो इसीलिए बाय लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, ऑब्वियसली जो नेचुरल कम्युनिटी है वो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज उसमें होता है, तो जो मैन मेड होती है उसमें कम होता है, तभी इसने कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन स्पीशीज एंड द नेचुरल इज द मोर देन लार्ज नंबर ऑफ द स्पीशीज। अब नेक्स्ट है man-made communities are very unstable and are require a great deal of care and constant manipulation and maintenance, ठीक है। अब इसमें क्या कहा हुआ है कि जो मैन मेड जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, अनस्टेबल, यानी कि उनमें स्टेबिलिटी, क्योंकि उनको मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरी होती है, मेंटेनेंस। अब देख सब सिंपल सा जो हमने घर पे लॉन लगाया होता है उसमें फ्लावर्स वगैरह कितना कुछ होता है, उनकी हमें कितनी केयर करनी पड़ती है। अगर हम उनकी केयर नहीं करें तो उनका मतलब मुरझा जाते हैं, उनके फ्लावर्स नहीं, कभी कुछ हो जाता है। तो जो मैन मेड कम्युनिटीज़ होती हैं उनको मतलब मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जो नेचुरल कम्युनिटी होती है तो उनको इतनी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अडेप्शन उनको मिल गई होती है वैसे इन्वायरमेंट के साथ डील करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिटी। एक है मेजर और दूसरी जो है माइनर है, ठीक है। अब मैं मेजर के बारे में बताती हूँ। मेजर क्या है, लार्ज साइज होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होती हैं। क्या, लार्ज साइज, वेल ऑर्गेनाइज एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। दे डिपेंड ओनली ऑन द सन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द कम्युनिटी एडजेसेंट कम्युनिटीज़, ठीक है। ये एडजेसेंट कम्युनिटीज़ क्या होता है, जो साथ में उसके ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ स्पीशीज होगा उसको कह रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो मेजर कम्युनिटीज़ होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, सन एनर्जी में। एग्जाम्पल प्लांट, ठीक है, प्लांट एक मेजर कम्युनिटी है, वो किस पे सिर्फ डिपेंड करती है, सन पे। अब वो इंडिपेंडेंट किसके लिए है, किस पे, इनपुट और आउटपुट, मतलब वो जो बाहर वाली स्पीशीज, उसके 7 स्पीशीज है, वो उन पे इतना डिपेंड नहीं है जितना वो सन सोलर आउट फ्रॉम द आउट सोलर एनर्जी पे डिपेंड है, ठीक है, कि कितना वो इनपुट या आउटपुट। अब सन जो प्लांट है उनको सिर्फ सोलर एनर्जी चाहिए, अब वो कितनी सोलर मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं डजेंट मैटर, और कितनी उनको कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बाहर से चाहिए डजेंट मैटर, ठीक है। अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, इसकी एग्जांपल दी गई है। ये एवरग्रीन, इनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम रेन, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इनको रेन फॉरेस्ट और इनको एवरग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं, और यहाँ पे इसका वन मोर फैक्ट होता है कि ये इतने घने जंगल होते हैं, इनमें सनलाइट
भी नहीं पहुंच पाती है क्योंकि इतने घना जंगल होता है। तो इसमें ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन की दी है। और माइनर कम्युनिटी में किसकी दी हुई है? दे आर डिपेंड ऑन देयर नेबरिंग। हमने मेजर में पढ़ा कि वो अपनी जो साथ वाली कम्युनिटी से साथ वाली पॉपुलेशन उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन माइनर में होता है दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशन विद द मेजर कम्युनिटी, यानी कि जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं वो मेजर कम्युनिटी से डिपेंड करती हैं, पे डिपेंड। जैसे माइनर में ले लीजिए आप, जैसे प्लांट पे ह्यूमन बीइंग भी डिपेंड हैं, अदर एनिमल्स भी डिपेंड हैं, ठीक है, एंड आर नॉट देयर फॉर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ह्यूमन। कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है ह्यूमन, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। वी स्टिल आर डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन एंड फॉर अदर थिंग्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट यूनिट एज फॉर एनर्जी न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स आर कंसर्न। अगर इन दो चीज़ों की बात की जाए तो अब एग्जाम्पल्स क्या दी हुई है यहाँ पे? हाँ, लाइकन्स। लाइकन भी जैसे मैंने आपको फंगी के बारे में बताया वैसे ही लाइकन भी है। लाइकन क्या है? जो हमने इंटर रिलेशनशिप वर्ड पढ़ा, म्यूचुअल डिपेंडेंस, वो लाइकन्स के बीच में। लाइकन्स भी ऑर्गेनिज्म है। ये जो नीचे आप पिक्चर देख रहे हैं ये लाइकन्स है। ये सब ने देखे होंगे पेड़ पे उगते। ये देखिए, ये जो है ये एल्गी होता है, ये एल्गी होता है, और ये फंजाई होता है, फंगी जिसको हम बोल रहे हैं। ये दोनों म्यूचुअल रहते हैं, ये दोनों साथ में ही रहते हैं, हमेशा ये साथ ही ग्रो करते हैं। अब ये जो लाइकन्स का क्या होता है, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे इसमें बताया एल्गी और फंजाई होता है। फंजाई हमने बोला नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होता है, लेकिन ये इसको जो लाइकन्स, मैं लाइकन्स के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, जो लाइकन्स में जो फंजाई होता है वो खाना नहीं बना सकता है, लेकिन एल्गी खाना बना सकता है। आप देख सकते हैं जो एल्गी है वो ग्रीन इन कलर है, तो इसमें ये क्लोरोफिल, मतलब प्लांट्स को जो खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए होती है, तो एल्गी खाना बना सकता है, लेकिन जो ये है फंजाई है वो खाना नहीं बना सकता है। तो वो क्या करता है, फंजाई खाना लेता है एल्गी से, इन रिटर्न फंजाई क्या देता है उसको? घर रहने के लिए, ठीक है। ये फंजाई जो है, देखिए एल्गी जो है मोस्टली किस पे ग्रो कर रही है, ये जो देखो छोटे छोटे जो फंजाई हैं के ऊपर एल्गी ग्रो करे, यानी कि जो लाइकन्स में क्या होता है, फंजाई देती है घर रहने के लिए, और जो एल्गी है उसको इन रिटर्न में क्या देता है? खाना खाने के लिए, ठीक है। ये हमने मेजर और माइनर कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा। जो हम इंडिपेंडेंट, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट का वर्ड हम यूज़ कर रहे थे वो लाइकन्स में भी आता है, क्योंकि जो फंजाई है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, और ना एल्गी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं और सर्वाइव करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इकोलॉजी का ये जो हमने पढ़ा, इंडिविजुअल इकोलॉजी की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, वो आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया होगा। और जो हमने इसकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पढ़े 6, आज हमने इंडिविजुअल, पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बारे में पढ़ा। तो पॉपुलेशन और इंडिविजुअल आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। कम्युनिटी थोड़ा लेंथी था, लेकिन वो भी बहुत ईजी था, आपको मैंने डायग्राम से भी समझाया। कम्युनिटी में क्या होती है, पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है। ये पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? सेम स्पीशीज होना, उनके इन्वायरमेंट के साथ डील, उनकी स्टडी वगैरह, उसको हमने ये कम्युनिटी में पढ़ा। और कम्युनिटी में हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी, मेजर एंड द माइनर। मेजर जो पढ़ी हमने वो कम्प्लीटली डिपेंड होती हैं सोलर एनर्जी पे, लेकिन जो उनकी साथ वाली चीज़ें होती हैं, साथ वाली स्पीशीज़ होती हैं, वो उन पर डिपेंड नहीं होती हैं। जो माइनर होती हैं वो मतलब जो मेजर वाले हैं उन पे डिपेंड करती हैं। वो ये जो माइनर होती हैं वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।